आज बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों के बारे में। सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, किंतु हर समाज में हर समय यह एक सी नहीं होती। समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग प्रतिमान देखने को मिलते हैं। इस संबंध में मैकआइवर और पेज ने 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। इसमें जो प्रथम प्रतिमान है इसके अंतर्गत रेखीय प्रतिमान आता है। इस प्रकार के प्रतिमान में सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है और यह आगे बढ़ता जाता है तथा पीछे लौटकर उसी स्थान पर कभी नहीं आता। इसमें परिवर्तन का क्रम विकास की ओर एक ही दिशा में निरंतर बढ़ता जाता है। इसके अंतर्गत परिवर्तन की प्रवृत्ति या प्रकृति एक ही दिशा में आगे बढ़ने की होती है, क्योंकि ऐसे परिवर्तन की दिशा एक सीधी रेखा में होती है, इसलिए इसे रेखीय परिवर्तन कहते हैं। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन एवं जीव का क्रमिक विकास इसी प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। जो दूसरा प्रतिमान है यह उतार चढ़ावदार होता है। इसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति निरंतर एक ही दिशा में बढ़ने की बजाय ऊपर नीचे जाने की होती है। इसमें कुछ समय तक तो परिवर्तन ऊपर अर्थात प्रगति की ओर होता है, किंतु कुछ समय बाद विपरीत दिशा में नीचे अर्थात ह्रास की ओर होने लगता है। इस प्रकार के प्रतिमान में चूंकि परिवर्तन की दिशा नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, उसके बाद फिर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर होती है, इसलिए इसे उतार चढ़ावदार परिवर्तन कहते हैं। आर्थिक क्षेत्र और जनसंख्या के क्षेत्र में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें इसी प्रतिमान के अंतर्गत रखा जा सकता है। तीसरा जो प्रतिमान है इसे तरंगीय या लहरदार प्रतिमान कहा जाता है। यह प्रतिमान दूसरे प्रतिमान से मिलता जुलता है। अंतर केवल इतना है कि उतार चढ़ावदार परिवर्तन में परिवर्तन की जो दिशा है वो एक सीमा के बाद विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाती है, किंतु तरंगीय परिवर्तन में लहरों की तरह एक के बाद दूसरा परिवर्तन आता रहता है और यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरी लहर पहली लहर के विपरीत है या दूसरा परिवर्तन प्रथम के संदर्भ में प्रगति या ह्रास का सूचक है। जैसे नए नए फैशन की लहरें आती रहती हैं और प्रत्येक के बाद कुछ ना कुछ नया परिवर्तन होता है, जिसमें प्रगति या पतन की बात कहना संभव नहीं है। तो ये 3 प्रतिमान थे जिनका उल्लेख मैकआइवर और पेज ने किया है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के एक अन्य प्रतिमान का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसे चक्रीय प्रतिमान कहते हैं। इस प्रतिमान के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति एक चक्र की भांति होती है, अर्थात जिस स्थिति से परिवर्तन शुरू होता है उसकी गति गोलाकार में आगे बढ़ते बढ़ते पुनः वहीं आ जाती है जहां के वह शुरू में थी। जिस प्रकार दिन के बाद रात, गर्मी के बाद बरसात आती है, उसी तरह सामाजिक जीवन में बचपन, युवावस्था और अंतिम अवस्था तक पहुंचकर एक चक्र पूरा हो जाता है और फिर समाज अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार चक्र के रूप में यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। तो यह था हमारा सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों के बारे में डिस्कशन। फिर किसी अगले विषय पर आपसे जल्दी ही मुलाकात होती है, तब तक आप इंतजार कीजिए।